बच्चे लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं और फिर जब रहते हैं तो उससे पहले वालिदैन को नहीं बताते, और जब जना की सूरत आ जाती है, फिर बच्चे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर घर वालों को एतमाद में लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोगों ने इनसे अब शादी करनी है। तो जब वो माँ बाप भी वो क्या कहते हैं, आजकल के हम लोग बहुत लिबरल हो गए हैं, हम लोग ये इस्लामिक दाद को भूल के तो हम लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग तो खुले दिल से अपना लेते हैं ये चीज़ें, और हम लोग फिर उनके लिए वो अरेंजमेंट करते हैं निकाह का। तो निकाह जो है वो बुलवाते हैं रिश्तेदारी को, सबको निकाह कर देते हैं बच्चों का। तो मैं ये बाद में बच्चे की विलादत हो जाती है, तो मैं यही सवाल करना चाहती हूँ आया कि ये जो निकाह है ये वैलिड है, ये जो बच्चे की पैदाइश के बाद यही वाला निकाह रहेगा या उसको दोबारा फिर इस्लामी तरीके से निकाह करना पड़ेगा? ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। ये इंग्लैंड से हमारी बहन बात कर रही हैं और वहाँ के जो हालात हैं, ये सिर्फ वहाँ के हालात नहीं हैं, और भी पूरी दुनिया में यही हालात हैं। और ज़िना का आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक बहुत अहम निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील में, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की सूरत में रसूलुल्लाह के पास आए थे और सारे सहाबा ने उनको देखा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम को, बहुत सारे सहाबा ने जो उस जमात में उस मजलिस में बैठे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे और उन्होंने सवाल जवाब पूछे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और पूछा गया कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया तुझे मुझसे ज़्यादा पता है कि क़यामत कब आनी है। और फिर उन्होंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा चलें मुझे उसकी कुछ निशानियां बता दें। आपने एक लफ्ज बोला, फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि ज़िना इतना आम हो जाएगा कि जिसने सरदार बनना है वो उसी का ही बेटा होगा, यानी ज़िना इतना आम हो चुका होगा। हाँ, एक एक आदमी, 40-40 औरतें एक एक आदमी के पीछे, और ये सारे मामलात। और अब पूरी दुनिया में ये जो सिलसिला चल रहा है, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आते हैं, और फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि दो लोग, एक कपल एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आए और कंसीव हो गया और हमल ठहर गया। अब फिल्मों में और पूरी दुनिया में क्या करते हैं, फिजिकली तौर पर पूरी दुनिया में जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो वो क्या करते हैं, फौरी तौर पर लड़के और लड़की के खानदानों को एग्री करते हैं और उन दोनों का निकाह कर देते हैं, इस सूरत में कि वो हमल ठहर चुका होता है। आप लोगों को ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी, बहुत हैरानगी होगी कि ये निकाह हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, इसलिए कि उसके पेट में तो बच्चा है, और निकाह की शराइत में ये है कि अगर पेट में बच्चा हो, वो किसी पहले खामन से हो और तलाक हो गई हो, पहले खामन से हो और पहला खामन फौत हो चुका हो, या ये नाजायज ताल्लुकात रिलेशनशिप कायम करने से हमल ठहरा हो, इन तीनों सूरतों में निकाह नहीं हो सकता जब तक उसका पेट इस हमल से क्लियर नहीं होगा। जिन औरतों के पेट में बच्चा होता है उनकी इद्दत के बारे में कुरान पाक में जब जिक्र हुआ तो फरमाया वो आगे निकाह नहीं कर सकती, उनकी वो इद्दत है, और उनकी इद्दत वज़े हमल है, यानी पेट का और बच्चा दानी का जो कुछ उसमें है उसकी क्लियरेंस शादी की शर्त है कि अगर पेट में कुछ भी है निकाह नहीं हो सकता, नाजायज बच्चा हो या नाजायज बच्चा हो। जो लोग नाजायज बच्चे के हमल होने की वजह से कह देते हैं इनका निकाह कर देते हैं, वो निकाह बातिल है, वो निकाह वैलिड नहीं है, वो निकाह जायज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो निकाह कर देते हैं तो ये निकाह वैलिड नहीं है,
اور پھر یہ حمل کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں، حمل کے بعد شرعی نکاح ہو سکتا ہے گواہان کی موجودگی میں اور ولی الامر کی اجازت کے ساتھ، نکاح کی باقی تمام شرائط کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو بچے کا حمل ٹھہرا وہ زنا کا بچہ ہے، وہ کبھی حلال کا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ زنا کا بچہ ہی رہے گا، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ ناجائز ریلیشن شپ سے منع کیا ہے اور اسلام نے اس پر سختی کی ہے، اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوگی اور وہ خلوت اختیار کریں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا جو ان کو حرام چیز کی طرف لے کر جائے گا۔